बागेश्वर महाराज जाते जाते भाला और अस्त्र शस्त्र की बात करते हुए चले गए। उन्होंने सनातन धर्मियों को कहा कि सनातन धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर माला रखते हो तो साथ में भाला भी रखो। और बागेश्वर महाराज के इन्हीं बयानों से सत्ता में जो लोग हैं उनको दिक्कत थी। वो लोग कहते थे कि अगर ऐसा हुआ तो हम पकड़वा लेंगे, लेकिन बाबा ने लाखों लोगों से कहा कि तुम लोग माला के साथ भाला रखो, सनातन धर्म की रक्षा के लिए तुम लोग शस्त्र के साथ, मतलब कि शास्त्रों के साथ साथ अस्त्रों को भी रखो और सबकी जानकारी लो। और यह कहकर बाबा आराम से एकदम सुरक्षित तरीके से लाखों भक्तों के सामने यह सब कुछ बोलकर चले गए। आगे इसी के बारे में बातचीत करेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है, जो आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और घर में उपयोग वाली वस्तुओं को उपलब्ध करवाते हैं, वह भी होलसेल के दाम में। कान्हा सेल्स गोपालगंज और सारण दोनों ही जगह उपलब्ध है। पता आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है। साथ ही अगर अन्य किसी की जानकारी चाहिए किसी चीज की तो आप जो नंबर दिख रहा है उस पर संपर्क कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। शुरुआत करते हैं यहां से। बागेश्वर महाराज गाड़ी में सवार है, चारों तरफ से पूरा का पूरा सड़क जाम है। हर लोग जहां पर हैं ठहर कर चुपचाप बाबा को देख रहे हैं। हर कोई चाहता है कि एक बार हम हाथ करीब में ले जाएं, बाबा हमको छूकर आशीर्वाद दे दे। अब बाबा कैसे चैलेंज देते हुए सब कुछ बोल देते हैं, तो चैलेंज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर कोई कह रहा था कि अगर बिहार में आकर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा तो छोड़ेंगे नहीं, उनको पकड़ लेंगे। लेकिन बाबा ने क्या क्या कहा, तो बाबा ने अपने लाखों भक्तों से कहा कि तुम लोग अगर फूल रखते हो तो भाला भी रखो, अगर माला लेकर चलते हो तो साथ में भाला भी रखो, क्योंकि सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अब यह बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि शस्त्र और अस्त्र दोनों जरूरी है। मतलब कि बाबा यहां पर सनातन धर्मियों को एक साथ कई लाख लोगों को कहकर जाते हैं कि तुम लोग अपने पास हथियार रखा करो, भाला रखा करो। और भाला और हथियार क्यों, तो इसीलिए क्योंकि अब अपने धर्म की रक्षा के लिए तुमको उसकी जरूरत पड़ेगी, तुमको उसका उपयोग करना पड़ेगा अपने धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। बाबा का जो हनुमंत कथा था उसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप तमाम इन तस्वीरों से लगाइए। अब इसके बारे में कुछ बताना नहीं है कि बाबा के कथा में 10 लाख लोग आए तो 5 लाख लोग आए, बल्कि पूरा देश, आप सोचिए कि एक आदमी बिहार के नौबतपुर में आकर कथा कहता है और पूरे देश की मीडिया, नेशनल मीडिया इस बात की चर्चा कर रही होती है, पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि 10 लाख लोग बाबा बागेश्वर महाराज के कथा को सुनने के लिए आ गए। तो यह लोकप्रियता का आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसका आप आकलन कर सकते हैं कि बाबा की कथा की लोकप्रियता कितनी हुई जो उन्होंने नौबतपुर में आकर कथा कही। लेकिन कथा के साथ साथ उनका जो अंदाज रहता है, लाख विरोध के बाद भी उन्होंने इसका परवाह नहीं किया और वे अपने उसी कट्टर अंदाज से यहां भी बोलते गए। वे जाते जाते कह गए कि अगर माला रखते हो तो भाला भी रखो, और भाला वाली बात कहकर वो कई लाख लोगों के सामने उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए पुलिस खुद सुरक्षा देती है और सुरक्षा देते हुए एयरपोर्ट तक ले जाती है और वहां से वो जहाज से चले जाते हैं। फिलहाल बागेश्वर महाराज बिहार से चले गए हैं, लेकिन बिहार में राजनीति बड़ी तेज है। उनके बयानों को लेकर, उनके माला भाला वाले बयान को लेकर, या फिर उनके हिंदुत्व सनातन धर्म के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर, अब इन तमाम चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।